नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। दिल्ली के कई हिस्सों में 1 नवंबर तक पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित। दिल्ली जल बोर्ड ने रविवार को बताया कि यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा अधिक होने के चलते राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में 1 नवंबर तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली नगर निगम परिषद के अंतर्गत आने वाले इलाके भी प्रभावित होंगे। दिल्ली रेल मंडल ने मुंबई भगदड़ के बाद की भीड़ नियंत्रण उपायों की घोषणा। उत्तर रेलवे और दिल्ली रेल मंडल ने रविवार को आगामी त्योहार के मद्देनजर 7 नवंबर तक नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर विशेष भीड़ प्रबंधन और नियंत्रण उपायों के लागू करने की घोषणा की। यह घोषणा बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के कुछ घंटों बाद की गई। इसके तहत इन स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी। भारत को नई उम्मीद के साथ देख रही है दुनिया, पीएम मोदी। गुजरात के अमरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा है, जैसे जैसे हम विकास करते जा रहे हैं वैसे वैसे विश्व पटल पर भारत का गौरव और प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा, पूरा विश्व भारत की ओर नई उम्मीद और नई दृष्टि से देख रहा है। लोग भारत के सामर्थ्य को पहचानने लगे हैं। देश को मिली सैन्य विमान की पहली निजी फैक्ट्री। पीएम मोदी ने गुजरात में किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने सोमवार को वडोदरा, गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जहां C295 विमान बनाए जाएंगे। यह भारत में सैन्य विमान की पहली निजी फाइनल असेंबली लाइन है। भारत को C295 प्रोग्राम के तहत एयरबस 56 विमान मुहैया कराएगी, जिनमें से 40 मेड इन इंडिया होंगे। यूपी में पुलिस हिरासत में मारे गए कारोबारी के परिजन से मिले सीएम योगी। बच्चों को पढ़ाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस हिरासत में कथित तौर पर मारे गए कारोबारी मोहित पांडे के परिजन से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि वह दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। वहीं सीएम ने पीड़ित परिवार को तत्काल 10 लाख की आर्थिक मदद की और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार उठाएगी। जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर में अखनूर में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला करने वाले 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद मिले हैं। इससे पहले 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 3 जवान और 2 पोर्टर की मौत हो गई थी। विराट को घरेलू क्रिकेट में लौटना चाहिए। न्यूजीलैंड से हार के बाद दिनेश कार्तिक। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद विराट कोहली के प्रदर्शन को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने उन्हें सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विराट को घरेलू क्रिकेट में वापस जाने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, पिछले 2-3 वर्षों में विराट का टेस्ट रिकॉर्ड स्पिन के सामने कुछ खास नहीं रहा। चीन के साथ LAC पर गश्त समझौते का मतलब यह नहीं कि सब कुछ सुलझ गया है। जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर चीन संग हुए समझौते का यह मतलब नहीं है कि दोनों देशों के बीच मुद्दे सुलझ गए हैं। उन्होंने कहा कि सैनिकों के पीछे हटने से अगले कदम पर विचार करने का मौका मिला है। बकौल मंत्री, संबंधों को सामान्य बनाने में अभी समय लगेगा। लेडी कांस्टेबल के बस किराए विवाद के बाद हरियाणा और राजस्थान के बीच छिड़ी चालान की जंग। राजस्थान रोडवेज की बस में 50 रुपये किराया न देने पर अड़ी पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल होने के बाद हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों ने एक दूसरे की रोडवेज बसों के चालान काटे हैं। पुलिसकर्मी ने कहा था कि वह हरियाणा रोडवेज की बसों में किराया नहीं देती। बकौल रिपोर्ट, राजस्थान पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की 100 से ज्यादा बसों के चालान काटे। अगर रतन टाटा जीवित होते तो खुश होते। गुजरात में सैन्य विमान फैक्ट्री पर पीएम मोदी। गुजरात के वडोदरा में C295 विमान बनाने के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को याद किया। उन्होंने कहा, हमने हाल ही में देश के महान बेटे को खोया है। अगर आज रतन टाटा हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी हो उन्हें बहुत खुशी होगी। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।